और अब वक्त हो गया है आपके पसंदीदा शो प्राइम एट 4 का। प्राइम एट 4 में आज क्या क्या है खास, उसके साथ करूंगा शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज हम आपको प्राइम एट 4 में दिखाएंगे हिमाचल में सुक्खू का टॉयलेट टैक्स, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। क्या है ये पूरी खबर। तिरुपति में आस्था के साथ खिलवाड़, सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, अब एसआईटी पूछेगी सवाल। क्या पता चलेगा, ये भी हम आपके सामने रखेंगे प्राइम एट 4 में। महाराष्ट्र की सियासत में आस्था का रण, मस्जिद के सामने किसने किया महाआरती का प्रण, यह खबर भी आपके सामने होगी। और ईरान का बारूदी ऐलान, इजराइल पर दोबारा हमले का क्या है प्लान, यह भी प्राइम एट 4 में। हिमाचल में टॉयलेट सीट टैक्स पर सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, राहुल का खटाखट मॉडल चरम पर पहुंच गया है। सीएम सुक्खू ने कहा कि हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी का ये प्रोपेगेंडा है। नहीं, वो तथ्यों से परे है। हरियाणा चुनाव है, हरियाणा चुनाव को मद्देनजर रखे कभी हिंदू मुस्लिम की बात करती है, कभी सीवरेज की बात कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है सर। वो सीटों को 25 रुपए वाली बात भी कही गई नहीं, ये गलत बात है। राहुल गांधी का खटाखट मॉडल अब अपने चरम पर पहुंच चुका है, जहां पर दूध, पानी, बिजली, पेट्रोल, डीजल के बाद अब कांग्रेस की सरकार टॉयलेट पर भी टैक्स लगाकर जनता पर मार करेगी। वैसे तो इन्होंने वादा किया था फ्री में ये देंगे, फ्री में वो देंगे, फ्री में पानी देंगे, फ्री में बिजली देंगे, और अब तो आप टॉयलेट भी फ्री में नहीं जा सकते। खबरों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के लोगों से उनके घरों में टॉयलेट सीटों की संख्या के आधार पर हर महीने 25 रुपए सीवरेज टैक्स लिया जाएगा। हालांकि खुद सीएम सुक्खू ने इससे इनकार किया है, लेकिन बीजेपी हिमाचल सरकार पर हमलावर है। हिमाचल की दुर्दशा पर जोली आड़कर वोट मांगने वाले गांधी परिवार के युवराज राहुल गांधी, प्रियंका वडेरा गांधी अब कहां हैं? क्यों नहीं जवाब दे रहे? देश समझ रहा है कि वादा खिलाफी के बादशाह के रूप में आज कांग्रेस देश के अंदर खड़ी हुई है। और पाकिस्तान जाने वाले हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। एससीओ समिट के लिए वो पाकिस्तान जाएंगे। 15 से 16 अक्टूबर पाकिस्तान में एससीओ, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी बैठक होने वाली है और इसमें हिस्सा लेने के लिए एस जयशंकर यहां पहुंचने वाले हैं। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये कुछ देशों का एक समूह जो एक दूसरे से खास मुद्दों पर, साझा मुद्दों पर कोऑपरेट करते हैं। हालांकि इसमें आतंकवाद भी एक मुद्दा रहा है, लेकिन पाकिस्तान, आप जानते हैं इस मामले में उसकी कथनी और करनी का क्या फर्क रहा है। देखना है इस बार एस जयशंकर वहीं पहुंचकर कैसे पाकिस्तान को एक्सपोज करते हैं। में एक और गिरफ्तारी हुई है। अमृतसर से जितेंद्र सिंह गिल गिरफ्तार किया गया। ब्रिटेन का रहने वाला है जितेंद्र सिंह गिल। गिल ड्रग की डील के लिए दिल्ली आया था। दिल्ली में नशे की सबसे बड़ी खेप बरामद होने के बाद से पुलिस और एजेंसियां अलर्ट पर हैं। ये मामला केवल इतनी बड़ी बरामदगी का ही नहीं है, बल्कि इस ड्रग रैकेट के तार दुबई से जुड़े हुए हैं। अब पुलिस और तमाम एजेंसियां इस रैकेट के दुबई कनेक्शन पर भी फोकस कर रही हैं। और अब आपको बताते हैं कि ये ड्रग का खेल, ये पूरा रैकेट कैसे भारत में चलाया जा रहा था। दुबई में वीरेंद्र बसोया सिंडिकेट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पिछले साल 3000 करोड़ की ड्रग पुणे भेजी गई थी। तुषार गोयल और वीरेंद्र बसोया पुराने दोस्त हैं। बसोया ने यूके में मौजूद जितेंद्र गिल को इस रैकेट में जोड़ा। तुषार से ड्रग डील के लिए जितेंद्र गिल दिल्ली पहुंचा। पंचशील, गाजियाबाद और हापुड़ में मुलाकातें हुई। मुंबई समेत पूरे हिंदुस्तान में कोकेन सप्लाई की जाने वाली थी। वीरेंद्र बसोया के डी कंपनी के लिंक भी पुलिस खंगाल रही है। और 3 दिन बाद अस्पताल से गोविंदा बाहर आए। हाथ जोड़कर उन्होंने कहा कि आप सबकी कृपा से सेफ हूं। 3 दिन पहले उनसे गलती से गोली चल गई थी, जिस वजह से वो घायल हो गए थे। डॉक्टर्स ने गोविंदा को अभी कुछ दिन तक आराम करने की सलाह दी है। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को 1 अक्टूबर की सुबह पैर में गोली लगी थी। उनकी अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से मिसफायर हुआ था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था। अब एक्टर को 3 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिली है। बाहर आने के बाद एक्टर ने हाथ जोड़कर सभी का धन्यवाद किया। लोगों से पूजा पाठ करने और उनके लिए दुआएं करने के लिए धन्यवाद किया। गोविंदा ने कहा कि आप सभी की कृपा और आशीर्वाद से ही मैं सुरक्षित हूं। से मुझे प्रेम मिला। जहाँ जहाँ पूजन हुए, दुआएं पढ़ी गई, जहाँ जहाँ अरदास की गई, प्रेयर्स हुए, मैं सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ। प्रेस का धन्यवाद देता हूँ और प्रशासन से जुड़े हुए पुलिस वर्ग का धन्यवाद देता हूँ।
मैं राज्य से जुड़े हुए आदरणीय शिंदे साहब का धन्यवाद देता हूँ। हर वो व्यक्ति विशेष जितने भी हैं जहाँ जहाँ बड़े बुजुर्ग सब लोगों का, और खास तौर पे वो लोग जो मुझे बहुत प्रेम करते हैं। आप लोग का कृपा और आशीर्वाद की वजह से मैं सेफ हूँ। अभी उनका तबीयत भी एकदम ठीक है, एकदम अभी थोड़े ही दिनों में फिर नाचना गाना शुरू हो जाएगा। सबका आशीर्वाद है, माता रानी का आशीर्वाद है। हर जगह पूजा प्रार्थना चल रहा था, सबकी दुआओं से साहब एकदम ठीक है और बहुत जल्द साहब फिर काम शुरू कर देंगे। हत्याकांड पर सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी बोले कि इंसाफ नहीं मिला तो फिर मैं खुद पहुंचूंगा। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से बातचीत की। अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा ने पीड़ित पिता की राहुल गांधी से बातचीत भी कराई। यहां सीएम योगी ने इस हत्याकांड को गंभीरता से लिया है, लेकिन आप देखिए इसको लेकर आप यहां भी देख रहे हैं मौके पर बड़े अधिकारी मौजूद हैं। बीती रात अमेठी में एक टीचर और उसके परिवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्यारे शाम करीब 7 बजे आए और टीचर, उसकी पत्नी और 2 मासूम बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड से पूरे अमेठी में दहशत है और इसी को लेकर यहां पर आप ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी देख रहे हैं। क्योंकि राहुल जी से कल से ही इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। राहुल जी ने मेरे को निर्देश दिया कि आप परिवार के साथ खड़े रहिए, तो मैंने कल से ही मतलब जब से ये घटनाक्रम हुआ है तब से लेके अब तक मैं इस परिवार के साथ टच में ही बनाया हुआ था। तो अभी राहुल जी ने भी परिवार के, इनके पिताजी से बात किया और सोनिया जी ने भी अपनी सांत्वना इस परिवार के लिए दिया है। शिक्षकों पर बल प्रयोग के मामले ने तूल पकड़ लिया। कांग्रेस ने कहा यह मोहन यादव सरकार की तानाशाही है। नियमितीकरण, रेगुलराइजेशन की मांग को लेकर 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन हजारों अतिथि शिक्षक भोपाल में एकत्रित हुए थे। अंबेडकर पार्क में अतिथि शिक्षकों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। 2 अक्टूबर को दिन भर जमकर बवाल हुआ। अतिथि शिक्षक सीएम हाउस की तरफ जाने के लिए अड़े रहे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर अतिथि शिक्षकों को रोके रखा। पुलिस ने बैरिकेडिंग पर प्रदर्शनकारियों को रोका तो वो सड़क पर बैठ गए। पुलिस ने फिर अतिथि शिक्षकों पर लाठीचार्ज भी की, ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है। ये एक तरह से तानाशाही है। जिन अतिथि विद्वानों को चुनाव से पहले नियमित करने के लिए शिवराज जी ने बड़े बड़े वादे किए और अपने घोषणा पत्र में उनसे जो वार्ता हुई उसमें भी बात की, उसका भी आज तक पालन नहीं किया। रात में लाइट बंद करके लाठियां बरसाना, ये मैसेज क्या है? और केजरीवाल ने खाली कर दिया है वो आवास जिसे बहुत दिनों तक शीश महल के नाम से भी जाना गया। केजरीवाल सिविल लाइन से लुटियंस दिल्ली में शिफ्ट हो रहे हैं। सीएम के तौर पर 6 फ्लैगस्टाफ रोड पर वो रहते थे। अब केजरीवाल का नया ठिकाना लुटियंस दिल्ली के फिरोजशाह रोड का बंगला नंबर 5 होगा। ये बंगला आधिकारिक तौर पर पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य अशोक मित्तल को आवंटित किया गया था। कि तिरुपति प्रसादम विवाद में एसआईटी गठन का आदेश दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाने का आदेश दिया। एसआईटी टीम में सीबीआई और पुलिस के 2 अधिकारी रखे जाएंगे। एसआईटी जांच टीम में एफएसएसएआई के एक्सपर्ट भी रहेंगे। जांच की निगरानी खुद सीबीआई के निदेशक करेंगे। तिरुपति लड्डू में पशु चर्बी की कथित मिलावट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति बीआर गवई के नेतृत्व वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए एक नई स्वतंत्र एसआईटी गठन का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रसाद में मिलावट के आरोपों से दुनिया भर के भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची। हुआ कि जो मिलावट हुआ है, जो इंसिडेंट आया, वो पहले भी जो है उसमें स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व था, इसलिए जो एक इंडिपेंडेंट एसआईटी बनाई जाए। सो जो इंडिपेंडेंट एसआईटी बनाई गई है उसमें 2 लोग सीबीआई से एंड 2 लोग स्टेट बॉडी से और एक जो है फूड सेफ्टी अथॉरिटी से जो है 1 लोगों का चयन होगा। ये 5 मेंबर्स की एक बॉडी बनाई जाएगी जो आगे की प्रक्रिया को देखेगा।